हाँ, मेरा नाम शिवम है और हम इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, इंटीग्रेशन में हमने अभी तक पढ़ा है कि कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन और कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। ठीक है, और मैंने लास्ट अपने लेक्चर में मैंने बताया था आपको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये 3 मेथड्स आपको बता रखे थे मैंने। ठीक है, अच्छा, इनके बारे में अभी बताना बाकी था कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कैसे होगा। ठीक है, तो पहला मेथड हमने पढ़ा था। पहला मेथड क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। तो अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी आपका इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आपका कोई इंटीग्रल है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। मान लीजिए डायरेक्टली इंटीग्रेट करने में मैं प्रॉब्लम आ रही, तो वी विल रिप्लेस x बाय टी। ठीक है, x को रिप्लेस कर, पहला स्टेप है ये स्टेप नंबर फर्स्ट है कि हम क्या करेंगे, x को t से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो x को रिप्लेस किया t से, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, जी टी। आपका जो फंक्शन है वो जी टी के फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए साइन एक्स को हमने टी मान लिया। ठीक है, साइन एक्स को टी मान लिया, तो एक्स को टी के फॉर्म में रिप्लेस करना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। कि x इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर i इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, i क्या हो गया अपना, एफ एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, देखिए इन सब चीज़ों से आपका कोई मतलब है, इसके रिजल्ट से आपका मतलब है, मैं बताऊंगा आपका रिजल्ट से कैसे मतलब है। ठीक है, x इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, पुट करेंगे x इज इक्वल टू जी टी। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी बन जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश टी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अपने क्वेश्चन में आइए अब। ठीक है, अब देखिए x की जगह हमने क्या पुट किया, जी टी पुट किया है, तो सभी चीज़ें चेंज कर देंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जी टी। ठीक है, और dx की जगह यहाँ पे क्या आया था, dx की जगह जी डैश टी डी टी आया था, इंटू जी डैश टी डी टी। अब ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, होप आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, देखिएगा अब ये पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन भी दिया है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल फॉर्म भी दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसका भी डी टी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा इसको रिलेट करने के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं कि क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरह का आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करेंगे। अब देखिए अप्रोच कैसे, आपको कैसे पता कैसे चलेगा, मोस्टली बच्चों का ये सवाल रहता है कि हमें पता कैसे चलेगा सर कि हमें टी क्या लेना है। ठीक है, या हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करना है, हमें पता कैसे चलेगा। तो भाई पता ऐसे चलेगा, देखो ना कि एक फंक्शन तुम्हें दे रहा है, कहीं देखो ध्यान से, कोई फंक्शन ऐसा दिया है जिसका डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है, जिसका डिफरेंशियल फॉर्म भी दिया है। तो हाँ दिया है यहाँ पे, देखो ध्यान से, tan इनवर्स x दिया हुआ है।
ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो देखो फंक्शन भी दिया है, उसका डिफरेंशियल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट करते हैं, हम लेट क्या करेंगे, लेट टेन इनवर्स एक्स बराबर टी। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी दिया हुआ है भाई, हमने लेट कर दिया, सॉरी ये लेट किया हुआ है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, बैक से देखना, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, नहीं होता था तो जाके ध्यान से एनसीईआरटी की बुक खोलना क्लास 11th की और डिफ्रेंशिएशन का देखना, ठीक है। क्लास 11 12 या फिर कोई भी बुक खोलो या फिर नेट पे भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पे हम टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन देख सकते हो। तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बचेगा क्या, डी एक्स, ठीक है, इतना बच जाएगा, ठीक है। तो अब देखो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको dt लिख देंगे, ये dt हो गया भाई, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो गया। टेन इनवर्स एक्स क्या था, t था, तो साइन t dt, ठीक है, साइन t dt। साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन क्या होता था, जल्दी बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस, अब एक्स तो है नहीं भाई तो टी यूज़ करेंगे, माइनस कॉस टी प्लस सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ कॉस, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो माइनस ऑफ कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। ये अपना रिजल्ट आ गया, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करो, ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम कुछ बात करेंगे कुछ अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, जो आगे बन के आगे हमारे फॉर्मूला बन के काम आएंगे, ठीक है। कैसे भाई, इंटीग्रेट 10x dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो 10x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन कॉस x dx। देखो फिर से यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लग जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो cos x का डिफरेंशियल फॉर्म दिया हुआ है sin x dx, ठीक है। तो लेट cos x बराबर t, मान लिया हमने, मान लिया बिल्कुल। अब डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, cos x का होता है माइनस sin x dx बराबर dt। तो भाई देखो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में सब कुछ तो है, ये माइनस नहीं है तो माइनस इधर से इधर ले जाएंगे, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स कहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई, एक ही लाइन में है, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दिया माइनस डी टी, ठीक है, और कॉस एक्स की जगह हमने टी पुट कर दिया, ठीक है भाई, कॉस एक्स की जगह टी पुट कर दिया, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन टी। तो 1/x का इंटीग्रेशन हमने बताया था क्या होता था, log x होता था, ठीक है। तो देखो log ऑफ, माइनस बाहर रख दिया, log ऑफ टी होता है, ठीक है, log ऑफ टी प्लस टी। अब माइनस जब ये अंदर जाएगा ना तो ये पावर बन जाता है, ठीक है, जैसे कि ये बन जाएगा log ऑफ 1/t प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 1/mod ऑफ cos x प्लस सी, ठीक है। अब mod ऑफ 1/mod ऑफ cos x ऊपर जाके क्या होता है, 1/mod ऑफ log ऑफ
मॉड ऑफ साइन एक्स सॉरी सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट होता है tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सेक एक्स प्लस सी। चलिए बहुत अच्छे, ये एक रिजल्ट है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। बिल्कुल सिमिलर ही रिजल्ट आता है किसका, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा लेकिन आप इसको ट्राई खुद से करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बिल्कुल सिमिलर ही इसका आंसर आता है, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ठीक है, cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, समझना भाई, cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका बस आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है log ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट मार्क करके तभी लिखिएगा, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच कैन बी यूज्ड इन योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। अब ये हो गया जो इम्पोर्टेंट में आ गया, ठीक है, ये हो गया सेक एक्स dx। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी अकेला अगर सेक एक्स हो या अकेला अगर कोसेक एक्स हो तो क्या करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स, अब ऊपर नीचे हम एक चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक एक्स प्लस tan एक्स, और नीचे भी सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। सेक एक्स प्लस tan एक्स और सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बना, देखिएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद बना ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस सेक एक्स tan एक्स dx अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। तो अब देखिए भाई, हमने अभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, और सब्स्टिट्यूशन के बाद ये डिस्कस करें तो ज़रूर से ज़रूर ये सब्स्टिट्यूशन से होगा भाई, ठीक है। तो लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूट करें क्या, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ सब्स्टिट्यूट होगी, किसको हम टी मानेंगे। तो भाई देखो, सेक एक्स प्लस tan एक्स को हम टी मान लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है उसको हम टी मानते हैं, ठीक है। ऐसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला टर्म जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर अपना क्या होता है, टी होता है। तो ठीक है, अब इस केस में भी हम क्या मान लेंगे, लेट, ये एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसको टी मानते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। तो लेट सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस tan एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है, ठीक है। और tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, dt हमने पहले से लिख लिया। तो देखो भाई, इंटू dx भी लिखेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है ये चीज़, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स इंटू dx, कहीं भी क्वेश्चन में दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स dx, ठीक है। तो हम इसको इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और करेंगे भाई, कर सकते क्या है, करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे dt पुट कर दिया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, dt अपॉन टी, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है मैंने कि dx अपॉन एक्स या फिर dt अपॉन टी या फिर du अपॉन u का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस c, यानी log ऑफ
मॉड जरूर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि sec x प्लस tan x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, इसलिए मॉड लगाएंगे ज़रूर। ठीक है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, ये आपका आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब सिमिलरली एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको रिजल्ट खुद से निकालना है। मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा, आपको सॉल्यूशन उसका खुद से देना है। ठीक है, वो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। ठीक है, अब कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपना, कोसेक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आएगा log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये रिजल्ट आएगा और ये आप खुद से करेंगे। आपको मैं एक क्लू दे देता हूँ कि आप कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो आगे हमें क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। बैकग्राउंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड की नॉइज़ पे, बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही हैं उस पर थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमें क्या पढ़ना है, अभी हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, जो देखिएगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया, ये जो हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स मॉड साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स थे, ये सब जो थे ये रिजल्ट्स थे। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ some particular functions। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मैं प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ये प्रूफ कैसे होते हैं। ठीक है, चलो तो भाई देखो क्या है कि अपना पहला रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होता है 1/2a। ठीक है, log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस सी। अच्छा, ये तो भाई मैंने बिल्कुल पहले ही बता दिया कि इसका आंसर ये होता है, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन क्यों ये आंसर क्यों होता है, कैसे आया? ठीक है, दैट इज़ आवर बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन पे काम करेंगे, ये आंसर कैसे आया। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें सभी पर्टिकुलर फंक्शंस के, सभी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उनका आंसर लिख लेना चाहिए। नहीं, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ताकि बाकियों को रिलेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो देखो भाई, हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये है ना 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि dx अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस वाई ए लिख सकते हैं। चलो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि ऊपर नीचे 2a मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, करते हैं